बस एक जगह वहाँ पे थोड़ा सा इशू आ गया था कि चेक इंजन लाइट जल गई थी और मैं डर गया था कि कोई आसपास सर्विस स्टेशन नहीं है। आप गाड़ी लेने जा रहे हो, आप कस्टमर होते हो, वहाँ मुझे लग रहा था कि मैं उनसे गाड़ी लेने फ्री में जा रहा हूँ। नॉर्मल गाड़ी से 40 to 50% कम टाइम में आपकी सीएनजी डल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। कल आपने ओरा सीएनजी की वीडियो देखी, उसके ओनर का एक्सपीरियंस जाना कैसा था कैसा नहीं है। उन्होंने टिगोर को रिजेक्ट किया था, उसके बाद ओरा सीएनजी ली थी और आज हमारे पास टिगोर सीएनजी है और टिगोर सीएनजी के ओनर भी है प्रणव। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। अच्छी बात पता है क्या है, 4400 के आसपास इन्होंने गाड़ी चला ली है, 2 महीने गाड़ी को हो गए हैं। और अच्छी चीज पता है क्या है, ये गाड़ी को हिल स्टेशन पे भी घुमा के लाए हैं। 1600 किलोमीटर के आसपास का ट्रिप है, जिसमें से मात्र 400 किलोमीटर जो है पेट्रोल पे चली थी। ओवरऑल इन्होंने सीएनजी में चलाई थी और एक प्रॉब्लम भी आई थी, उसके बारे में भी बताएंगे हम आपको और जानने की कोशिश करते हैं प्रणव से कि उनका डिसीजन कैसा रहा। एक और चीज, प्रणव ने ओरा सीएनजी बुक करी थी, है ना? हाँ जी, और अक्टूबर में बुक करी थी, लेकिन मिल कब रही थी आपको? वो पहले जनवरी में मिलनी थी, बट डिले होके उन्होंने मई में बोल दिया था। और ये गाड़ी इतनी जल्दी कैसे मिल गई आपको, ये बताओ। ये किसी और को अलॉट हुई थी, बट उन्होंने अपना डिसीजन कैंसिल कर दिया, तो लकीली उनकी जगह मुझे मिल गई। अच्छा, मुझे एक बात बताओ यार, आप ओरा को क्या कहते हैं बुक कर चुके थे, ये क्यों पसंद आई आपको? ओरा देखो हुंडई की गाड़ी है, हुंडई में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं लोग टाटा के कंपैरिजन में, तो ऐसा आपके साथ नहीं था क्या? आपने भी टाटा में ट्रस्ट दिखाया। सबसे बड़ा रीजन है, आपकी काफी सारी वीडियोस देखी। हाँ। इसके अलावा औरा एक बेस मॉडल वेरिएंट दे रहा था, हाँ। सिर्फ 50-60,000 कम में, और मुझे एक गाड़ी चाहिए थी जो फीचर्स हो। अगर आपने आज तक टाटा की जब लॉन्च भी करा, उन्होंने वीडियोस में ये दिखाया था, लोगों का रिव्यू ये था कि गाड़ी में फीचर्स हो। और अगर मैं लेता तो उसमें मुझे 50-60,000 खर्च करवाने पड़ते, फिर भी ये वाले फीचर्स नहीं मिल पाते, जैसे कि रेन सेंसिंग वाइपर्स हो गए, ऑटो हेडलैम्प हो गया, ये सब औरा में नहीं आने वाला था। तो वहां से मेरा डिसीजन बदला औरा से। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ प्रणव, कहाँ लेकर गए थे आप? जो आपका 1600 किलोमीटर का ट्रिप था, उसमें कहाँ गए आप? ये गाड़ी यहाँ से फरीदाबाद से पालमपुर से एक पैराग्लाइडिंग साइट है बीट बिलिंग, वहाँ पे गाड़ी गई और बस वापस। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि उस ट्रिप में आपको सीएनजी में कितना एवरेज निकाल के दिया इसने? जो नॉर्मल एवरेज आया वो 28 to 35 के बीच में रहा था, बट एक जगह कैलकुलेट किया था तो कैलकुलेटर के हिसाब से तो 45 भी आ रहा था। अच्छा, बट मेरे हिसाब से वो 40, 38, 40 होगा। अच्छा, आपने कॉस्ट कैलकुलेशन करी कि आपका सीएनजी में कितना खर्चा आया इतनी ट्रिप में? कॉस्ट कैलकुलेशन तो नहीं करी, बट हार्डली मेरा आई गेस 3000 या 4000 के अराउंड सीएनजी का कॉस्ट आया होगा। और एक और चीज पूछना चाहूंगा, आप कितने लोग थे गाड़ी में, ये हिल वाली जो ट्रिप थी आपकी? जब यहाँ से गए थे तो हम 2 लोग ही थे। अच्छा। बट वहाँ पे जाके हम 3 लोग थे। तो कैसा परफॉर्म करा गाड़ी ने? गाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया। ऊंची से ऊंची जगह जो थी उस पे मैंने सीएनजी में ही गाड़ी को चलाया जब तक गाड़ी में सीएनजी थी। अच्छा। बस एक जगह वहाँ पे थोड़ा सा इशू आ गया था कि चेक इंजन लाइट जल गई थी और मैं डर गया था कि कोई आसपास सर्विस स्टेशन नहीं है। आपने ऐसा करा क्या जो चेक इंजन लाइट जल गई थी? वो गाड़ी में एसी भी ऑन था और वो चढ़ान थोड़ी ज्यादा ऊंची थी और सीएनजी में थी गाड़ी, तो वहाँ पे उसको प्रेशर ज्यादा लेना पड़ा। अच्छा। तो बट वो उस रीजन से शायद गाड़ी बंद हो गई। तो बट उसके बाद जब पेट्रोल पे चली, बट वापस आते हुए थोड़ा सा एक्सपीरियंस खराब था कि गाड़ी में थोड़ा सा इशू था कि वो आरपीएम नहीं ले रही थी। अच्छा। बट मैंने भी घबरा के इंजन को बंद नहीं करा और फिर दोबारा स्टार्ट नहीं करी गाड़ी। कितने हजार आरपीएम तक जा रही थी? सिर्फ 1000 आरपीएम तक जा रही थी। अच्छा। गाड़ी इससे ऊपर नहीं जा रही थी। फिर इसको सॉल्व कैसे करा इस प्रॉब्लम को? जब नीचे आ गया वापस, हाँ। तो अब गाड़ी के पास कोई मोमेंटम ही नहीं था क्योंकि सारी प्लेन रोड आ चुकी थी। तो मैंने अब कुछ ऑप्शन नहीं था, तो मैंने गाड़ी को बंद किया और दोबारा स्टार्ट किया, तो वो अपने आप फिक्स हो गई। अच्छा। बट चेक इंजन लाइट वही थी। और इस बात में है कि टाटा वर्कशॉप को जब मैंने फोन किया था तो वो 5 बजे बंद हो जाती है। मैं 5:30 बजे वर्कशॉप पे पहुंचा और वो सब के सब वहीं खड़े थे, रेडी थे। जैसे कि अच्छा, अगर आपने एक पोर्श की ऐड देखी हो, वो ट्रैक्टर आ रहा होता है, वो रेडी खड़े होते हैं बाहर वेलकम के लिए, वो वैसे सब वेलकम के लिए रेडी खड़े थे। अच्छा। और उन्होंने वहीं पे उसको रिजॉल्व कर दिया। रीजन क्या बताया? उन्होंने बोला कि शायद प्रेशर का इशू था, ऐसा कोई इशू नहीं था, वो एक प्रिकॉशनरी लाइट थी कि इंजन की कोई पाइप लूज ना हो गई हो, तो इस रीजन से वो लाइट जली थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि उसके बाद कोई प्रॉब्लम आई आज तक? आज तक उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, आप मुझे एक बात और बता रहे थे कि आप अलग अलग जब सीएनजी स्टेशंस में सीएनजी फिल करवाते हैं तो आपको अलग अलग एवरेज देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उस चीज को? मैंने जब फरीदाबाद से सीएनजी डलवाई है तो मुझे एवरेज कम मिली है, बट आपको जब मैंने आया था इसमें 40 एवरेज आई थी, तो वो मैंने सीएनजी पंजाब से डलवाई थी और वो थोड़ी एक्सपेंसिव जरूर है यहाँ से, बट उसमें
गाड़ी सबसे अच्छा परफॉर्म करी थी वो पंजाब के बाद गाड़ी पूरा हिमाचल का मैं 180 किलोमीटर्स का टूर कर चुका था उस पर। मतलब आप हिल पे भी वो गाड़ी चली है अच्छे से, आप ये सोच सकते हो। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ऑरा आपने चलाई है, ऑरा वाइब्रेशन मैंने चलाई नहीं है कभी। अच्छा मैंने पेट्रोल ऑरा है, मेरे रिलेटिव्स के पास भी है पेट्रोल ऑरा, तो मुझे पता है वो गाड़ी तो अच्छी है, अच्छा बट जो एक आवाज है ना इसके डोर की, वो फोक्सवैगन या टाटा में ही मिलती है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके घर पे कौन कौन सी गाड़ियां हैं और कौन कौन सी रखी है? गाड़ियां तो बहुत सारी रखी है मेरे पास। अभी करंटली मेरे पास इनोवा स्विफ्ट है इसके अलावा, अच्छा और मेरे पास अगर पुरानी देखो तो एम्बेसडर और कॉन्टेसा भी होती थी, अच्छा एंड क्वालिस भी है, स्कॉर्पियो भी थी मेरे पास, वैगनआर भी थी। जब टिगोर से आप स्विफ्ट चलाते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है थोड़ी? टिगोर मुझे ना बस इशू क्या है इसमें, एक दो वही छोटी गाड़ी लगती है, स्विफ्ट थोड़ी बड़ी है, बट मुझे चलाने में मजा इसका ज्यादा आता है। इसका जो स्टीयरिंग है हाँ। उसका फीडबैक बहुत अच्छा है, अच्छा एकदम लाइट स्टीयरिंग है और हाई स्पीड पे वो वेट आ जाता है। वेट आ जाता है, तो वो उसका फीडबैक बहुत अच्छा लगा। पावर में मुझे ऐसे दोनों में इतना इश्यू नहीं लगा, इतना एंथुसियास्ट नहीं हूँ आपकी तरह या बाकी ब्लॉगर्स की तरह, तो मुझे पावर का तो इतना सच फील नहीं हुआ। प्रणव मुझे एक बात बताइए, जब आप जैसे पेट्रोल में हिल्स में चला रहे थे उसके बाद आपने ट्राई करके देखा कि मैं सीएनजी लगाता हूँ, सीएनजी में गाड़ी दबती है या फिर नहीं दबती है? अगर दब रही है तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम डाउन शिफ्ट कर देते हैं। Right. तो ऐसा करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, ऐसा करने की जरूरत तो नहीं पड़ी है कि सीएनजी में गाड़ी दब रही थी, अच्छा ऐसे ही चल रही थी जैसे पेट्रोल में चल रही थी। कहने का मतलब है 3 लोगों के साथ उनके लगेज के साथ सीएनजी में पहाड़ों में भी अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वर्कशॉप वाले बहुत अच्छे थे। इश्यूज है, एक इशू अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है, जैसे वो बहुत माइनर इशू है कि जब हम सीएनजी या पेट्रोल की लिड खोलते हैं हाँ। तो उसमें सर्विस स्टेशन की लाइट जल जाती है फर्स्ट टाइम बंद करने पे, और स्टार्ट स्टॉप के बाद वो ठीक हो जाती है। चलो इसको चला कर देखते हैं। कल ऑरा चलाई थी, आज टिगोर चला के देखते हैं, आप कंपेयर करेंगे इसको ऑरा से। स्टार्ट करते हैं। बहुत तेज आवाज आई। आवाज तो करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि बताया बहुत ही लाइट स्टीयरिंग है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ऑरा के कंपैरिजन में ना ये थोड़ी सी नैरो है। और अच्छी चीज ये है पेडल्स और साथ के साथ जो गियर है, गियर जो है ऑरा से थोड़ा सा टाइट आपको लगेगा, हल्का सा। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बाकी जो कंट्रोल्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 4389 किलोमीटर जो चली है वो सारी सिटी में चली है। 1600 किलोमीटर का तो आपका ट्रिप था। एक हिमाचल का ट्रिप था, इसके अलावा एक अराउंड 1000 किलोमीटर का जयपुर का ट्रिप था, और बाकी सब सिटी में ही चली है। सिटी में कितना निकाल रहे हो यार एवरेज? डिपेंड करता है आप कैसे चला रहे हो। 18 16 भी आती है, अब जैसे गर्मी आ गई है एसी में, जनरली 22 मिल जाता है। अच्छा जब आपने गाड़ी खरीदी थी, मैं डीलरशिप का एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा, कैसा रहा, कैसे ट्रीट करा उन्होंने आपको? डीलरशिप ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, अच्छा कोई ऐसा इशू नहीं आया मेरे को। इनफैक्ट अगर मैं ये बात करूँ हुंडई का, तो वो मुझे सबसे गंदा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में। कहते ना आप गाड़ी लेने जा रहे हो, आप कस्टमर होते हो, वहाँ मुझे लग रहा था कि मैं उनसे गाड़ी लेने फ्री में जा रहा हूँ। अच्छा मतलब उनका कैसे बात करने का तरीका वो सब बहुत ही गलत था, एक अच्छा। कस्टमर से जैसे बात करनी चाहिए। बट टाटा का एक्सपीरियंस बहुत बेटर। टेस्ट ड्राइव भी लेने एक बार फर्स्ट टाइम गया, बट ठीक है गाड़ी अवेलेबल नहीं थी इसलिए एक दो बार जाना पड़ा, बट हर चीज़ के लिए बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस था टाटा के साथ। कंफर्ट कैसा लगता है आपको इस गाड़ी में? आगे की दोनों सीट्स मुझे इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती है एज कम्पेयर टू पीछे की सीट, अच्छा वो थोड़ी बेटर है। एंड मेरे हिसाब से ये 5 सीटर नहीं 4 लोगों के लिए गाड़ी बहुत बेस्ट है। अच्छा आप एक बात बताइए, मैं आपसे मोटे मोटे तौर पे पूछना चाहूँगा, आपको ये गाड़ी ऑरा से किन मामलों में अच्छी लगी? और दूसरी चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो है डिज़ायर आ चुकी है, अभी डिज़ायर पे जाते हैं आप टिगोर पे ही जाते? अभी भी मैं टिगोर पे ही जाता। पहले हम लोग गाड़ी लेते थे कि फीचर वाइज देखते थे और हम इंडियन सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे। अब थोड़ा सा ये हो गया कि इंडियन सेफ्टी की तरफ भी जाने लगे हैं। नेगेटिव आपको अभी तक क्या क्या लगा और पॉजिटिव क्या क्या लगा आपको? नेगेटिव है कि कंपनी जब इतने पैसे लिए ही हैं तो थोड़ा सा इंटीरियर की क्वालिटी और बेटर कर लेते। सीट्स के नीचे वायर्स को प्रॉपरली पंच नहीं करा हुआ है। अच्छा सेंसर की एक दिन वायर हाथ में आ गई थी, जो सीट बेल्ट सेंसर की वायर है। अच्छा तो ये एक दो कमियां हैं। बाकी ऐसा है कि ठीक है आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेके इंटीरियर वाइज थोड़ा अच्छा कर लेते। बाकी खूबियां तो इसकी हैं, सीएनजी में इकोनॉमिकल है। देन कहीं मुझे इसमें पावर में कहीं लैग नहीं लगा हिमाचल की ट्रिप के बाद भी। देखो पावर में लैग नहीं है, मैं इसको खींचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आवाज़ के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये खींचती तो सही है ये।
तो उसके लिए टाटा ने करा है ना एक रेजोल्यूशन, आपका म्यूजिक सिस्टम और तेज होता जाएगा, अच्छा, तो आवाज थोड़ी कम हो जाएगी। वो तो 80 के बाद होता है, 80 के बाद बढ़ती है 60 आवाज। 70 के बाद वो शुरू हो जाती है इफेक्ट अच्छा। आना। बाकी हेडलाइट की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? हेडलाइट की परफॉर्मेंस डिसेंट है, हम्म। इतनी कोई अच्छी भी नहीं है बट इतनी कोई बुरी भी नहीं है। देखो सस्पेंशन वगैरह कैसे लगे आपको, हैंडलिंग वगैरह? पेंशन हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मतलब गड्ढों में ऐसा फील नहीं होता कि बहुत ज्यादा एकदम से कोई पुश आया है, अच्छा। थोड़ा सा स्मूथ है, तो इससे आई एम सेटिस्फाइड। अब ये भी हो सकता है यहाँ तो नई गाड़ी है इसलिए। सीएनजी गाड़ी तो आपने ले ली है, मैक्सिमम आप इसे सीएनजी में चलाते हैं, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा है कि जब आप सीएनजी में फिल करवाते हैं, टाइम लगता है नहीं लगता है, उस अगर लगता है तो उसको ओवरकम कैसे करते हैं आप लोग, ये जानने की कोशिश करेंगे हमारे दर्शक आपसे। सबसे बड़ी बात है इसमें, टाटा ने एक जो इनोवेशन लाया है, टाटा इसको इनोवेशन कहता है कि सीएनजी रिफिलिंग बहुत फास्ट होगी, और ये अच्छा। मैंने ऑब्जर्व किया है। अच्छा। मेरे बाद कई बार गाड़ियाँ सीएनजी डलवाने के लिए आती हैं, और मेरी गाड़ी में सबसे पहले सीएनजी डल के मैं फ्री भी हो जाता हूँ। अच्छा, कितना टाइम लगता है? जनरली अगर अच्छा प्रेशर है तो नॉर्मल गाड़ी से 40 to 50% कम टाइम में आपकी सीएनजी डल जाएगी। बाकी अगर आप प्लानिंग के हिसाब से चलो तो आप पहले ही सोच लो कि रात को सीएनजी डलवा लो, तो सीएनजी पंप की लाइंस को भी अवॉइड कर सकते हो। मुझे एक बात बताइए कि अभी जो आपने 1600 किलोमीटर का ट्रिप करा था, वहाँ पर जब भी आप रीफिल करवा रहे थे तब आपको कितना टाइम लग रहा था ऑन एवरेज? 10 से 15 मिनट का वेट था जो एवरेज था, कई 5 मिनट में भी हुआ है। जो हिल स्टेशन पे सीएनजी पंप्स थे, जो हरियाणा से निकल के पंजाब में मिले, वहाँ पे इतना टाइम नहीं लगा। अच्छा। हरियाणा वाले पंप्स में फिर भी 10 से 15 मिनट का टाइम लगा था। जयपुर की जो मैंने ट्रिप करी थी उसमें मुझे 20-20 मिनट का वेटिंग मिला। अब ये बताइए कि पेट्रोल में चलाते हो क्या कभी कभी, क्योंकि ये गाड़ी तो सीएनजी में ही स्टार्ट हो जाती है, कभी आपका ऐसा मूड होता है चलो यार पेट्रोल में चला के देख लेता हूँ एक बार? जब सीएनजी खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एक तो पेट्रोल में चलती है। कई बार अगर हाईवे पे क्रूज करने का ज्यादा मन कर रहा है तो पेट्रोल पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। चलिए हम पेट्रोल में चला कर देखते हैं इस गाड़ी को। सीएनजी में क्या होता है कि अगर आप कम स्पीड में हैं और आपका गियर थोड़ा सा बड़ा लगा है तो उठने में काफ़ी दिक्कत करती है, थोड़ा टाइम लगाती है। पेट्रोल में जो है रिस्पॉन्स अच्छा करती है, जल्दी आप स्पीड गेन कर सकते हैं और आवाज़ भी थोड़ा कम आती है। पेट्रोल में चलाने में थोड़ी सी आवाज़ कम है इसकी। अच्छा, इस गाड़ी में अलॉयज नहीं आते, फ्यूचर में प्लान है अलॉयज लगाने का? नहीं, इसके व्हील कैप्स इतने प्यारे हैं कि अलॉयज की मुझे जरूरत ही नहीं लगती। मुझे एक बात बताइए कि आपकी पेट्रोल की कॉस्ट कितनी कम हो गई है इस गाड़ी के आने के बाद? बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस आया है। डेफिनेटली मेरा 40 to 50% मैं बोलूँगा कि एक्सपेंसेस कम हो गए। प्रणव, आप बता रहे थे कि आपने जो इंश्योरेंस है वो शोरूम से नहीं लिया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? मैं थोड़ा सा इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अच्छे से जानता हूँ। अच्छा। तो मुझे कुछ कवरेजेस ऐसे चाहिए थे अपनी गाड़ी में, जैसे रिटर्न टू इनवॉइस और इंजन कवर। हाँ। जो मैंने जब टाटा को बोला था तो उन्होंने बोला था 9 to 10,000 प्रीमियम बढ़ जाएगा। उन्होंने ऑलरेडी मेरे को 32,000 का कोटेशन दिया था और वो 42-43 तक बोला था, बट उन्होंने कहा सर उन्होंने खुद ही बोला कि सर आप बाहर से करवा लो, आपको वो चीपर पड़ेगा। अच्छा। तो फिर मैंने ये इंश्योरेंस खुद ही करवाया टाटा AIG से, और मुझे वो हार्डली 33,000 में ऑल कवरेज मिल गया। अच्छा, जब आप क्लेम करेंगे उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कैशलेस है वो कैशलेस है ऑल ओवर इंडिया। इसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे मैंने हुंडई और बुक करी थी तो उन्होंने मुझे सब्सिडी जो बताई थी, जो हरियाणा गवर्नमेंट देती है, वो सिर्फ 1% बताई थी, जबकि वो थोड़ी ज़्यादा आती है। कितनी आती है लगभग? अराउंड 1.6% आती है। हाँ। तो 0.6% वो कस्टमर्स को शेयर ही नहीं करते थे, और वो भी 1% भी पूरा नहीं देते थे। अच्छा। ये तो मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला। बट टाटा के बाद जब मैं ये बुक करी थी गाड़ी, उन्होंने पहले ही बोल दिया था सर आपकी सब्सिडी इतनी आएगी, और फुल जितनी सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से आई है उन्होंने मुझे वो रीइंबर्स करी है। 4395 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है फिलहाल। इतनी चलाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ गया है क्या इस गाड़ी पे? और दूसरी चीज, क्या आप बाकी लोगों को रिकमेंड करेंगे क्या ये गाड़ी? रिकमेंड तो मैं जरूर करूंगा जिसको कॉस्ट कटिंग करनी है, बट अगर उसको आज भी लुक्स पे ही जाना है तो उस ऑप्शन मारुति डिजायर भी है उनके लिए। बट ऑरा से तो मैं 100% इसी को ही रिकमेंड करूंगा। इंजन नॉइज अगर कई लोग कंप्लेंट करते हैं तो वो मुझे एज सच कोई इशू नहीं लगता है, वो और भी गाड़ियों में बहुत होती है इंजन नॉइज। हाँ जरूर 20-30% ज्यादा है इसमें इंजन नॉइज दूसरी गाड़ियों से, बट सेम टाइम पर पावर भी लैग नहीं है, तो रिकमेंडेशन तो है 100%। तो दोस्तों ये है प्रणव का टिगोर सीएनजी का ओनरशिप एक्सपीरियंस। अभी तक काफी खुश हैं, बड़ी बड़ी ट्रिप मार दी है इन्होंने, एक बार 1000 किलोमीटर की, एक बार 1600 किलोमीटर की हिल्स पे।
अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई थी, और जो दिक्कत आई थी उसमें इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी गलती थी, वो इन्होंने ज़बरदस्ती सीएनजी में कुछ ज़्यादा ही चढ़ाई में चढ़ाई थी, तो हो सकता है उस वजह से भी आई हो। और अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है, गाड़ी चलने में फर्स्ट क्लास चल रही है। थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा है, उसके अलावा कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है इस गाड़ी में। और रही बात रिलायबिलिटी की, एक्सटेंडेड वारंटी जिंदाबाद, अगर आप 4 से 5 साल गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ी सी जो आपकी कन्फ्यूजन बची हुई थी वो क्लियर हुई होगी, क्योंकि ओनर ने काफ़ी चला दी है गाड़ी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।